नमस्कार, आप देख रहे हैं JSK न्यूज 24 सच का सामना जोश के साथ। खबर अलीगढ़ से। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले भारी संख्या में शिक्षकों ने भरी हुंकार। अलीगढ़ प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अलीगढ़ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश चौहान एवं जिला मंत्री सुनील शर्मा के नेतृत्व में भारी संख्या में शिक्षक जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्रित हुए। टेट परीक्षा के विरोध में और सेवा समाप्ति से उत्पन्न आजीविका संगठन को लेकर शिक्षकों ने जोरदार नारे लगाए और मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। वहां शिक्षकों ने प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी अलीगढ़ को सौंपा, जिसे जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रेरित किया जाएगा। संगठन के अध्यक्ष संगठन ने मांग रखी है कि न्यायालय का निर्णय भविष्य लक्ष्मी रूप से लागू किया जाए। वर्ष 2010 से पूर्व से नियुक्त शिक्षकों पर लागू न किया जाए। वैध नियमों के अंतर्गत नियुक्त अनुभवी शिक्षकों की सेवा सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित की जाए। लाखों शिक्षकों की सेवा समाप्ति आजीविका का संगठन से बचाव हेतु आवश्यक नीतिगत एवं विधायी कदम शीघ्र उठाए जाएं। सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने सभी शिक्षक संगठनों को एक मंच पर आने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये आम शिक्षक की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई लंबी चलेगी। आज समय की मांग है कि ऑनलाइन उपस्थिति पुरानी पेंशन की तरह सभी को एक मंच से आवाज उठानी होगी। इस पर सभी शिक्षकों ने ताली बजाकर जिलाध्यक्ष का समर्थन किया। महासंघ पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा थोपे जा रहे अन्यायपूर्ण प्रावधानों का विरोध करना एवं शिक्षक समाज की मजबूरी नहीं बल्कि असीमता का प्रश्न बन गया है। यदि आज शिक्षक एकजुट होकर नहीं उठे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। इस अवसर पर भारी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे और अपने अधिकारी की सुरक्षा एवं रक्षा के लिए संघर्ष का संकल्प लिया। ज्ञापन देने वाले मुख्य रूप से डॉक्टर कैलाश रावत, संजय भारद्वाज, मनोज वाशने, संदीप सिंह, सुनीता चौधरी, विपुल राजौरा, मुकेश उपाध्याय, पंकज अग्रवाल, नंदिता शर्मा, पूजा भटनागर, मुकेश सिंह, सुमित सिंह, विनीता वर्मा, डॉक्टर विजयपाल, उपेंद्र बधेल, अजरा नाहिद, नीरज, मोनिका वर्मा, राधा गुप्ता, अनीता सक्सेना, अनिल भारती, मनुजी आदित्य, अनिल भारती, मेघा जैन, वर्षा सक्सेना, प्रदीप सिंह, राहुल पुरोहित, ब्रजपाल, मीनाक्षी शर्मा, राधा रमन, गीता यादव, अंचल चौधरी, नूतन यादव, पुष्पेंद्र यादव, अशोक शर्मा, मयूर, मीनाक्षी, नीरज, मोनिका, पूनम, जुगेंद्र, प्रियंका, नीरू, सूरज, प्रभा, राजवीर सैनी, रिंकी, अवनी, अंजुबाला, अंजू राजपूत, धर्मेंद्र, परविंदर, बुशरा, प्रभात गुप्ता आदि शिक्षक उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से संवाददाता कामिनी कपूर की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर राजेश सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अलीगढ़। आज हम लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पे एकत्रित होकर हजारों की संख्या में शिक्षक साथी हमारे आज यहाँ खड़े हुए हैं और ज्ञापन दिया है। अभी 1 सितंबर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था, जिसमें उन्होंने भारतवर्ष में जितने भी शिक्षक हैं सब पे टेट लागू कर दिया था, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। तो उसके लिए एक नियम है कि जब शिक्षक भर्ती हुए थे तो 2009 में एक अधिनियम पारित किया था सरकार ने, RT एक्ट में। उसमें बताया गया था कि 2009 के बाद से जो भी शिक्षक भर्ती में आएगा उसको टेट परीक्षा देनी पड़ेगी और जब उसको उत्तीर्ण कर लेगा तो वो शिक्षक बन जाएगा। लेकिन अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश पारित करके सभी शिक्षकों को असमंजस की स्थिति में डाल दिया। उन्होंने पूरे भारतवर्ष के सभी शिक्षकों के लिए टेट की बात कही है, टेट की व्यवस्था लागू की है। और उसने ये भी कहा है कि जो शिक्षक 2 वर्ष में टेट पास नहीं कर पाएगा उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य किया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने। तो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले आज पूरे भारतवर्ष में 3 बजे से सभी जिला अधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया,
जिसमें हम लोगों की एक ही मांग है कि 2009 से पहले के जो शिक्षक हैं उनको टेट से छूट दी जाए, क्योंकि उनका टेट से कोई मतलब नहीं है। और उसमें 2009 का जो अधिनियम बनाया था आरटी एक्ट, उसमें साफ लिखा हुआ है कि 2009 से जो पूर्व के शिक्षक हैं उनको टेट से मुक्त रखा जाएगा, लेकिन उन्होंने फिर भी एक जैसा सबको लागू कर दिया। इसका मतलब माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको पूरी तरह पढ़ा नहीं है। तो हम भारत सरकार से एक अपील करते हैं कि इसमें भारत सरकार रिव्यू में जाए और पुनर्विचार याचिका में उसको दोबारा से अपना पत्र प्रेषित करें उनको माननीय उच्चतम न्यायालय के लिए, और उसके लिए वो उसका संज्ञान लें और शिक्षकों के साथ न्याय हो सके। अलीगढ़ के अलावा कहाँ ज्ञापन दिए गए? अलीगढ़ के अलावा नहीं, अलीगढ़ सहित पूरे भारतवर्ष में आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले ज्ञापन दिया गया है। आज हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है जिलाधिकारी महोदय को। उनके अभी प्रतिनिधि के रूप में सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्होंने ज्ञापन लिया है। तो शिक्षकों की एक ही मांग है कि अभी हमारा संगठन केवल एक ही काम कर रहा है कि शिक्षकों के मान सम्मान को बचाने का कार्य। बात टेट की नहीं है, हमारे शिक्षक बहुत योग्य हैं और पढ़ लिख कर सरकारी भर्ती में आए हैं। टेट उनके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वो टेट परीक्षा देंगे नहीं। ये लड़ाई है हमारी। टेट परीक्षा इसलिए नहीं देंगे कि जो अधिनियम आपने बनाया उस अधिनियम को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। उस समय आरटी एक्ट आपने बना दिया, पल पल पे आप मांग करेंगे, कल को कहेंगे कि इस तरह के सुपर टेट लागू कर दिया जाए या और कोई ऐसी चीज लागू कर दी जाए, तो शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को न कर पाएगा और अपनी परीक्षा में लग जाएगा। इससे हमारे जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो शिक्षकों को बिल्कुल टेंशन फ्री रखा जाए इन चीजों से। शिक्षक का कोई इसमें ऐसा वो नहीं है कि वो टेट निकालेगा, कि ऑलरेडी वो शिक्षक है। अब जो नई भर्तियां कर रहे हैं उसके लिए कोई मना नहीं है। आगे की रणनीति ये है कि पहले तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं पूरे देश में, और मुझे लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात का संज्ञान जरूर लेंगे। और अगला स्टेप फिर हमारा ये होगा कि हमारा संगठन आर पार की लड़ाई लड़ेगा, शिक्षकों के सम्मान को बचाएगा, शिक्षकों को अपमानित नहीं होने दिया जाएगा समाज में। तो इसलिए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ इस लड़ाई को स्वयं लड़ेगा और दोबारा से पुनर्विचार के लिए पत्र दाखिल करेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट। रावत माध्यमिक से, मैं माध्यमिक संवर्ग का जिलाध्यक्ष हूँ और मैं ये जो बेसिक की लड़ाई हो रही है उसके साथ हैं हम, क्योंकि जो भी लड़ाई या अहिंसात्मक कार्रवाई जो की जाती है शिक्षकों के साथ, उसके साथ माध्यमिक इसलिए रहता है कि बेसिक के साथ जो हो रहा है वो सेकेंडरी एजुकेशन के साथ हो सकता है। वास्तविकता में यह है कि क्या कोई सरकार एक बार चुन ली गई फिर दोबारा उसे चुना जाता है? इसी तरीके से शिक्षक एक बार चुन लिए गए, चयनित कर लिए गए, क्या उन्हें दोबारा चयनित किया जाएगा? क्या दोबारा टेस्ट पास कराया जाएगा उनसे? क्या कहीं और भी विधान हुआ है इस तरीके का कि हाँ, तो अपात्र है तो क्या सरकार को भी दोबारा अपात्र घोषित किया जा सकता है? ये इस तरीके का मैं समझता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या संज्ञान लेते हुए ऐसा आदेश पारित कर दिया गया। तो सरकार को इसके लिए रिव्यू देकर के पुनर्विचार के लिए याचिका दायर करनी चाहिए। धन्यवाद। संसद में संशोधन पारित करा के और इस कानून का विरोध किया जाए और इसको पुनः इस पर पुनर्विचार किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आगे की लड़ाई हमारी दिल्ली में होगी और दिल्ली में संसद भवन का घेराव किया जाएगा और जो भी होगा, जो भी हमसे बन पड़ेगा शिक्षकों से, हम इस कानून को किसी भी हालत में लागू नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सरकार का जिंदाबाद है।